बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस में गाइज काफ़ी तादाद में डिफरेंट जॉब्स के अनाउंसमेंट किया है। गाइज उन्हीं डिफरेंट जॉब में से गाइज यूडीसी और एलडीसी की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पोस्टें हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा गाइज, 37 पोस्टें यूडीसी की हैं और एलडीसी की गाइज 64 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस में। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा क्योंकि मैंने अपडेट शेयर की हुई है इनकी एडवर्टाइजमेंट के वाले से। तो गाइज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिनकी मैट्रिक एजुकेशन है या आपने इंटर किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, एज अ यूडीसी या एलडीसी डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्हीं जॉब से रिलेटेड गाइडेंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें गाइज हम सबसे पहले इनका एजुकेशन क्राइटेरिया देखेंगे, फर्दर गाइज एज क्राइटेरिया देखेंगे, नेक्स्ट गाइज हम जानेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनको इशू आ रहा है। ठीक है, फर्दर गाइज हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, मीन के अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है ना, उसको भी गाइज कवर करेंगे। नेक्स्ट गाइज सैलरी को भी मैं बताऊंगा कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज अ यूडीसी की कितनी होगी, आपको एलडीसी बतौर एलडीसी अगर आप भर्ती होते हैं तो कितनी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट गाइज प्रमोशन स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि अगर आप एलडीसी या अगर आप यूडीसी भर्ती हो जाते हैं तो आपकी प्रमोशन कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हम जॉब नेचर की बात करेंगे कि आपने किस टाइप का काम करना होता है एज अ यूडीसी एज अ बतौर एलडीसी अगर आप भर्ती होते हैं। फर्दर गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक होगा, और गाइज लास्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा, ठीक है, जो आप लोगों का सिलेबस होगा उसकी आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो गाइज ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली ना, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की। यूडीसी की बात करते हैं सबसे पहले गाइज। यूडीसी का एब्रीवेशन बनता है अपर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी के लिए जो एजुकेशन गाइज एडवर्टाइजमेंट पर वैसे मेंशन की हुई है गाइज, अगर आपका इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपकी इंटर से अबव भी क्वालिफिकेशन है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने बीएस किया हुआ है या आपने बीएससी की हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन है ना, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम एलडीसी की बात कर लेते हैं। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं यूडीसी और एलडीसी की क्यों साथ ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज, इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बाकी जॉब नेचर भी इनकी सेम ही है, सैलरी का एक डिफरेंस है और इनका एक स्केल डिफरेंस है। ठीक है गाइज, एलडीसी की बात कर लेते हैं। फर्दर एलडीसी में जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है ना गाइज, मैट्रिक रिक्वायर्ड है। साइंस में किया हुआ है, अगर आपने आर्ट्स में आपका मैट्रिक कंप्लीट है ना, तो आप गाइज अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा गाइज, एलडीसी के लिए जो आपको मीन के स्टार्टिंग में स्केल दिया जाएगा गाइज, वो बीपीएस 9 दिया जाएगा। बेसिक पे स्केल आपका 9 होगा, और यूडीसी के लिए गाइज आपको बीपीएस 11 स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, आपकी एज कितनी मेंशन है। गाइज अगर आपकी एज 30 ईयर्स है ना, 18 से लेकर 30 ईयर्स के राउंड अबाउट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, मीन के 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, अबव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने कैसे अप्लाई करना है। कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है, तो गाइज आपने एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। मैं एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट का जहाँ से आपने वो फॉर्म को फिलअप करना है, वैसे मैं तरीका बता चुका हूँ लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वीडियो थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही, तो गाइज आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। किसी का पिक का इशू आ रहा है, किसी का ईमेल का एरर आ रहा है, तो आपने गाइज लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करना है, आपको एरर नहीं आएगा। तो गाइज वैसे मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फ़ौरन वहाँ फॉर्म पर पहुँच जाएंगे जो आपने मीन के फिलअप करना है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसमें आप लोगों ने फीस भी सबमिट करवानी है। 410 इसकी मीन के रुपीज़ फीस है दोनों की, तो आपको फीस भी सबमिट करवानी पड़ेगी। इस सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि आप लोगों ने जब अप्लाई करना है, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो गाइज 20 फरवरी अप्लाई करने के बाद गाइज आपको एक माह नॉर्मली जो एनटीएस है ना गाइज, वो टाइम देता है स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर गाइज आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप है ना, वो वेबसाइट पर अपलोड, वेबसाइट पर नहीं होती, तमाम उन कैंडिडेट्स को गाइज जो रिक्रूटमेंट में मीन के एलिजिबल होते हैं ना, तो उनके गाइज पोस्टल एड्रेस पर मीन के आप लोगों के घर ही रोल नंबर स्लिप पहुंचाई जाती है एनटीएस की जानब से। ठीक हो गया, तो वो मैं फर्दर आप लोगों को जो भी अपडेट आएगी मैं बता दूंगा, तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस 1 मंथ के बाद आप लोगों का जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि आप लोगों का जो मेन मीन के पार्ट है ना, वो रिटन टेस्ट ही तो है। मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, मीन के टोटल कितने मार्क्स पर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट गाइज जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे ना, मीन के अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे, तो फर्दर गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, उन कैंडिडेट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। लेकिन गाइज टाइपिंग टेस्ट भी सिर्फ एलडीसी वालों का
होगा यूडीसी वालों का टाइपिंग टेस्ट नहीं मेंशन है एडवर्टाइजमेंट पर। तो गाइस एलडीसी के लिए जो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है वो भी आपने नोट कर लेनी है गाइस। 30 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी होती है, ये भी आप नोट कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होता है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। मीन के जो मीन के मेंशन है ना 30 वर्ड पर मिनट, अगर आप 29 भी निकालते हैं ना तो गाइस आप एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर इंटरव्यू के लिए। तो गाइस आपने अपनी टाइपिंग पे भी फोकस करना है आज से ही। अगर आपको टाइपिंग की कुछ भी नहीं ना पता, मीन के अगर आपकी टाइपिंग को बेसिक लेवल मीन के अगर आपकी 10 से 20 के दरमियान भी स्पीड नहीं ना, तो आपने आज से ही प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। तो नेक्स्ट गाइस यूडीसी वालों का तो होगा डायरेक्ट इंटरव्यू, जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरह एलडीसी में जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेंगे ना, तो फर्दर गाइस उन लोगों का होगा इंटरव्यू। गाइस इंटरव्यू के हवाले से वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनकी ड्रेसिंग के हवाले से कौन कौन से आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे आपने इनके इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाना है, कौन कौन से जो पैनल बैठा होता है कौन कौन से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे आपने उनका आंसर देना होता है, एक सेपरेट एक फॉर्मल तरीके के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो आपने मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। फर्दर जो कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे तो उन तमाम कैंडिडेट्स को गाइस शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो उन तमाम शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के गाइस जो लिस्टें होंगी गाइस, एनटीएस आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जैसा कि आप लोगों को पता है डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मीन के आपका जो डिपार्टमेंट आ जाता है, तो गाइस आपके मुतलका डिपार्टमेंट को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टें अरसाल कर दी जाती हैं। फर्दर गाइस डिपार्टमेंट की जानब से उन तमाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की गाइस मेडिकल मीन के आप लोगों का करवाया जाएगा। तो मेडिकल के साथ ही आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो गाइस ऑफर लेटर के साथ साथ आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी भी मिलना शुरू हो जाती है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेंगे ना तो गाइस जहां आपकी अपॉइंटमेंट होगी, फर्दर गाइस आप ये भी नोट कर लें आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है ना गाइस ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जहां जहां भी आप लोगों को पता है ना हर डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है, तो गाइस आप लोगों को वैसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना आपके रेजिडेंस के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है ना वो ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी लिखा हुआ है। लेकिन गाइस रिसेंटली जो लास्ट रिक्रूटमेंट में कुछ कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं ना, तो गाइस उनको उनकी रेजिडेंस के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी दी गई है। गाइस ट्रेनिंग के हवाले से भी आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, आप लोगों को कोई भी प्रोफेशनल या कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। जहां आपकी अपॉइंटमेंट होगी ठीक है, तो आप लोगों को वहां की ही ऑफर लेटर जारी स्टार्टिंग में कर दी जाती हैं। तो सिर्फ 1 से 1.5 माह में गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग जो भी जहां आपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, जो डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है ना, तो वो आप लोगों को सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गाइस सैलरी की बात कर लेते हैं। गाइस स्टार्टिंग सैलरी जो एलडीसी अगर आप भर्ती हो जाते हैं ना डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो गाइस वो 28 से लेकर 32,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप एलडीसी में भर्ती हो जाते हैं ना तो गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड की जाती है। फर्दर गाइस यूडीसी की बात कर लेते हैं। गाइस यूडीसी में थोड़े से एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड की जाती हैं, 3 से 4 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। तो आप लोगों को गाइस बतौर यूडीसी अगर आप भर्ती हो जाते हैं ना डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो गाइस 35 से लेकर 40,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक हो गया। बाकी गाइस फैसिलिटीज़ आपको कोई भी इतनी मीन के अकोमोडेशन या कोई रेजिडेंट की वगैरह कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं दी जाती। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं प्रमोशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो गाइस बिल्कुल आपकी प्रमोशन भी होती है अगर आप एलडीसी या यूडीसी भर्ती हो जाते हैं। गाइस देखें जहाँ भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो गाइज़ भर्ती होने के बाद 3 साल बाद गाइज़ मीन के आप लोगों का जो डिपार्टमेंट के गाइज़ ये रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो गाइज़ टेस्ट होता है। तो 20% ना उनमें जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं मीन के जो भी जैसा कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाएंगे, फेडरल के अंडर होंगे, तो गाइज़ 20% मुलाजमीन का कोटा होता है। तो आप डिपार्टमेंट के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, उनका अगर एग्ज़ाम देते हैं तो गाइज़ आपकी जो प्रमोशन है ना गाइज़ वो असिस्टेंट तक भी आप जा सकते हैं, मीन के ग्रेड 15 तक भी आप इजीली पहुँच सकते हैं। चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप मीन के अबव भी जाना चाहते हैं तो गाइज़ साथ साथ फिर आपको अपनी एजुकेशन पे भी पार्ट टाइम फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस जॉब नेचर की बात कर लेते हैं, आपने क्या काम करना होता है, किस टाइप की जॉब है। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, जॉब नेचर तो ये टोटली ऑफिस टाइप ही जॉब है, मीन के आपने ऑफिस में रहते हुए काम करना होता है। गाइस असिस्टेंट जो इससे पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, गाइस असिस्टेंट के अंडर ही ये जो तमाम जॉब्स है ना, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री वेटर, गाइस ये क्लरिकल जॉब्स हैं। ठीक है, तो गाइस आपने स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, गाइस आपने असिस्टेंट के अंडर रहते हुए काम करना होता है। तो जो भी गाइस दफ्तरी काम होगा जिसमें गाइस एम्प्लॉयमेंट की सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी फंड फ्लो कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, मीन के आपने ज़्यादातर फाइनेंस को ही डील करना होता है। और किसके अंडर गाइस रहते हुए काम करना है, आपने असिस्टेंट के अंडर। ठीक हो गया, ये चीज़ नोट कीजिएगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आप लोगों के पेपर पैटर्न से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर पेपर पैटर्न क्या होगा। गाइस सबसे पहले ये चीज़ आपने नोट करनी है, गाइस फिलहाल एनटीएस की जानब से कोई भी ऑफिशियली सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं की गई, मीन कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है गाइस पेपर से
15 से 20 दिन पहले ना एनटीएस अपनी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर गाइस सिलेबस अनाउंस कर देता होता है। किसी भी रिक्रूटमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, नॉर्मली 15 दिन पहले आप लोगों पे जो सिलेबस है ना वो अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन गाइस जो लास्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा, इनका ना एनटीएस वालों का जनरल सा ही मीन के पेपर पैटर्न होता है, जिनमें गाइस इंग्लिश का पार्ट आ जाता है। फर्दर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेशो होती है वो होती है गाइस जीके का पार्ट। जीके में गाइस सबसे पहले ज्योग्राफी का भी पार्ट आ जाता है। फर्दर गाइस इस्लामिक स्टडी, पाक अफेयर्स आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाती हैं। देन गाइस कंप्यूटर एंड आईटी का पार्ट आ जाता है, जनरल साइंस का पार्ट आ जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स आ जाती है। ठीक है, तो ये तमाम सब्जेक्ट को गाइस इंक्लूड करके आप लोगों का एक जनरल सा पेपर होगा, नॉर्मली जो दूसरी पोस्टों का एनटीएस लेता है। गाइस दो चीज़ों का इजाफा किया जाता है, एक तो गाइस कॉम्प्रीहेंशन हो गया, फर्दर गाइस एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी गाइस इसमें गाइस यूडीसी और एलडीसी में कोई इतना खास रेशो नहीं ऐड की जाती, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन लाजमी ऐड किया जाएगा। असिस्टेंट के पेपर में गाइस कॉम्प्रीहेंशन भी होगा और एनालिटिकल एबिलिटी भी गाइस पार्ट काफ़ी ज़्यादा रेशो होती है इंग्लिश के पार्ट में, वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में वैसे बताया हुआ है। लेकिन गाइस जो ज़्यादा रेशो होगी वो इंग्लिश की होगी। और गाइस इसी तरह पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस, गाइस इन तमाम सब्जेक्ट की मीन के 80% रेशो तो इनकी ही होगी, ये बात सेम में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आपने उन तमाम सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है जो आप लोगों के रिटन टेस्ट में मीन के ऐड है। गाइस देखिए, मैं अगर आपको कहूँ ना कि आप फ़लाँ ऑथर की बुक ले लें या आप किसी और ऑथर की बुक ले लें, किसी भी ऑथर की बुक ले लें, तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। गाइस ये बिल्कुल मैं आपको धोखा देने वाली मीन के ये सही बात नहीं करूँगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप किसी भी बुक को पढ़ के ना, ठीक है, या आप एक बुक को या मीन के किसी भी पीडीएफ्स को पढ़ के अगर आप चाहें ये यूडीसी और एलडीसी की ही पोस्टें हैं, ठीक है, इनको पास कर लेंगे। पास तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन गाइस आप मेरिट पर नहीं आ सकते। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एलडीसी और यूडीसी गाइस ये वैसे है लोअर स्केल की ही पोस्टें, इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई थॉरोली को ट्रिकी क्वेश्चन नहीं ऐड किए जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पेपर आपको ऐसे ही हलवा टाइप दिया जाएगा, मीन के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है, कोई ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पता है ना कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स इन पोस्टों पर एलिजिबल हैं, तो गाइस हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करना है, तो गाइस फिर ऐसे पेपर तो आपको आसान नहीं आने वाला। तो गाइस मैं आपको पर्सनली तौर पर जो चीज़ रिकमेंड करूँगा ना कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, गाइस आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश को सेपरेट से कवर करना है। इंग्लिश में गाइस वोकैबुलरी का, ग्रामर का पार्ट आ जाता है। इसी तरह फर्दर गाइस आपने जीके को कैसे करना है, आप लोगों को पता ही है ना, हम अपने चैनल पर कैसे सेपरेट लेक्चर्स की शक्ल में गाइस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, फर्दर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह गाइस आपने पाक स्टडी में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ गाइस, आपने यूडीसी और एलडीसी की प्रिपरेशन के लिए गाइस 1857 से लेकर अब तक जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ना, आप उनको ही कवर कर लें, आपका पाक स्टडी का पार्ट कवर हो जाएगा। इसी तरह गाइस अगर आप इस्लामिक को कवर करना चाहते हैं तो गाइस इस्लामिक में सबसे पहले आपने अंबिया कराम को कवर करना है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। इसी तरह फर्दर गाइस आपने उसवा हसना मीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करना है, ठीक है। फर्दर आपने सहाबा कराम का मीन के दौर देखना है, ठीक है, उनको स्टडी करना है। नेक्स्ट गाइस कुछ गज़वात आ जाती हैं, उनको भी आपने लाजमी कवर करना है। फर्दर जो कुरान पाक से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, लाइक मक्की सूरतें, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है, ठीक है, तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गाइज़ मैं ये आपको जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ऐसी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो गाइज़ आप कभी भी एलडीसी और यूडीसी में मीन के डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, आप कम्पीट करके क्रैक कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ये मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। गाइज़ ऐसे प्रिपरेशन करने का आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। गाइज़ आपको इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन होंगे ना, मीन के आप लोगों को पता है ना, इंटरव्यू में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता, सिर्फ आपका नाम ही नहीं पूछा जाता, आपको गाइज़ हर एंगल से साइको से रिलेटेड, मीन के आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पाकिस्तान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड पूछी जाती है। तो गाइज़ रिटन टेस्ट के साथ साथ आपकी इंटरव्यू की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आपको सेपरेट हर सब्जेक्ट की तैयारी कर लें, तो आप कभी भी गाइज़ इसमें मीन के डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप मेरी बात को पिक कर रहे होंगे। बाकी कोई भी अगर कैंडिडेट्स कोई बुक मार्केट से परचेज़ करके करना चाहता है तो गाइज़ आप कर सकते हैं। अगर गाइज़ आप करना ही चाहते हैं ना, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर कोई भी बुक लेनी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। किसी भी मार्केट से बुक लेने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना गाइज़, उसको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखा करें। ये ना हो कि उसको मीन के ये ज़हन में रखें कि आप ये बुक को पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको पढ़ने से आप किसी भी टेस्ट को क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ बुक को आपने प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ करना है, किसी भी अगर जॉब का टेस्ट मीन के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो यूडीसी और एलडीसी जॉब्स की टेस्ट गाइडलाइंस के वाले से। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी गाइज़ नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर में यही, अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।